प्रियांश राय जी बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कोई कार्य करना निकलते हैं तो उस कार्य में हम सफलता मिलेगी या ना नहीं मिलेगी और कितनी मिलेगी, मेरी समझ से ये चार बातों पर निर्भर करता है। एक है पुरुषार्थ, एक है प्रारब्ध, संभावना जो कि ज्योतिष शास्त्र में बताते हैं, और प्रभु की इच्छा। महाराज जी, अगर 2-3 बार कार्य दो करने बातें तो हटा दीजिए, संभावना और प्रभु की इच्छा को हटा दीजिए। प्रभु की इच्छा कभी ऐसी नहीं होती कि सफलता मिले या ना मिले, उसमें कोई प्रभु की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तुम्हारे कर्तव्य का, जैसे हमारे स्कूल में टीचर हम सबको पढ़ाते थे, तो किसी के प्रति उनका प्यार कम ज्यादा थोड़ी है, पढ़ा तो समान रहे, लेकिन मेहनत विद्यार्थी की। जो विद्यार्थी जितना अच्छे ढंग से उसको पकड़ पाया, अच्छे ढंग से पढ़ा, वही क्लास में उत्तम उत्तीर्ण हुआ। उसमें टीचर की कृपा नहीं बोल सकते आप, टीचर तो समान भाव से सबको पढ़ा रहा है। ऐसे ईश्वर का समान भाव सबके, समोहम सर्वभूतेषु सब मम प्रिय सब उपजाए। और संभावना कि मतलब किसी ग्रह नक्षत्र या कोई दैवी शक्ति या कोई ऐसा भाव आपका नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे ज्योतिष शास्त्र मैंने आपको पहले सुना था कि वो बताते हैं कि अमुक समय पे ये ज्योतिष शास्त्र वही बताता है जो हमारे प्रारब्ध में है, वो कोई अलग चीज नहीं बता सकता। जो हमारा प्रारब्ध निर्माण शरीर का हुआ है वो उसी से गणित लगा के बताया जा सकता है। ये दो बातें तो हटाइए आप, अब दो बातें रह गई। पहला कौन सा? पुरुषार्थ। हाँ, दूसरा प्रारब्ध। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा पुरुषार्थ है 80% और प्रारब्ध है 100% हानि देने का, तो हम सफलता प्राप्त करते करते भी रह जाएंगे। अब हमारा प्रारब्ध है 80% और पुरुषार्थ है 100%, तो गिरते गिरते भी हम पास हो जाएंगे। मतलब एक गया 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 और जीत गया। उसमें हमारा पूर्व का जो पुरुषार्थ असत किया गया है वही हमारा प्रारब्ध बन करके इस समय आया है। अब वर्तमान का हमारा सद पुरुषार्थ इतना जोर का हो कि पूर्व किया गया जो हमारा पुरुषार्थ था, जो प्रारब्ध बनकर है, उसको परास्त कर दें। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करते रहो और प्रयासरत रहो और फल में समान भाव रखो। फल में समान भाव न रखने के कारण बड़ी दुर्दशा हो जाती है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो पूरा मन में ठान लिया इतना लाभ होगा ही, और विपक्ष सोचा नहीं कि हानि भी हो सकती है, नहीं भी हो सकता है। ये जरूर पक्का सोचना चाहिए, विपक्ष जरूर सोचना चाहिए। वही बुद्धिमान आदमी है जो दोनों पक्षों को सोच के चलता है, वो मजबूत होता है कि हो सकता है हम फायदे के लिए कर रहे हैं, प्रयास हमारा पूरा फायदे, लेकिन हानि भी हो सकती है, तो सहेंगे यार। पहले तैयार हो जाओ, अगर पहले से तैयार नहीं हुए तो फिर आप परेशान हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो। ये बिल्कुल परिणाम तुम्हारे हाथ नहीं, क्योंकि प्रारब्ध को तुम जानते नहीं हो। प्रारब्ध बहुत बलवान होता है।